चिंता मत कीजिए। दिसंबर 2025 की ठंडी सुबहें थीं। शहर धीरे धीरे नए साल की तैयारी में लग चुका था। दुकानों के बाहर सजावट शुरू हो गई थी। कहीं झालरें लग रही थीं तो कहीं कैलेंडर के आखिरी पन्ने पलटे जा रहे थे। लोग आपस में कहते सुनाई देते थे, ये साल का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है। हाँ, दिसंबर 2025 का ये अंतिम हफ्ता है। लेकिन उसी शहर में एक पुराना साधारण सा घर था, जहां समय जैसे कई सालों से थम गया था। उस घर में रहते थे रमेश शर्मा और उनकी पत्नी सीता। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य घर लगता था, लेकिन भीतर से एक ऐसा खालीपन था जो पिछले 8 सालों से घर के हर कोने में बस चुका था। 20 साल पहले की बात है। रमेश और सीता अपने इकलौते बेटे अमन के साथ एक पारिवारिक यात्रा पर निकले थे। सफर के दौरान उन्हें एक बड़े रेलवे स्टेशन से होकर गुजरना था। स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपने अपने सामान के साथ इधर-उधर जा रहे थे। ट्रेनें आ जा रही थीं और लाउडस्पीकर पर लगातार घोषणाएं हो रही थीं। अमन उस समय छोटा था। रमेश और सीता का ध्यान टिकट, सामान और ट्रेन की जानकारी में बटा हुआ था और इसी अफरा तफरी के बीच कुछ ही पलों में अमन उनकी नजरों से दूर हो गया। शुरुआत में उन्हें लगा कि बच्चा यहीं आसपास होगा। वे उसे आवाज लगा रहे थे, अमन, अमन, और उन्होंने घोषणाएं भी करवाई। ध्यान दे, एक बच्चा गुम हो गया है। अगर किसी ने देखा तो स्टेशन स्टाफ को इन्फॉर्म करें। स्टेशन पर लगातार घोषणाएं करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी अमन नहीं मिला। उसी स्टेशन की भीड़ के बीच लगातार भागदौड़ होती रही, लेकिन अमन कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार वे पुलिस चौकी पहुंचे। वहां अमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और उसके हुलिये और उम्र के बारे में सारी जानकारी दी गई। पुलिस ने भी उन्हें भरोसा दिलाया। हम ढूंढेंगे, आप चिंता मत कीजिए, रिपोर्ट अभी फाइल हो गई है। स्टेशन के आसपास पोस्टर लगाए गए। अमन की तस्वीर, उम्र, पहनावा, सब कुछ लिखा गया। लेकिन दिन ढलता गया और रात आ गई। पहली रात उम्मीद में बीती। उन्हें लगा कि शायद सुबह तक कोई खबर आ जाएगी। इंतजार जो लंबा होता गया। एक दिन बीता, फिर दूसरा, और कुछ नहीं हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए। रमेश और सीता रोज किसी ना किसी स्टेशन, किसी ना किसी पुलिस चौकी के चक्कर लगाते रहे। हर बार एक ही जवाब मिलता कि कोई जानकारी नहीं है। हफ्ते महीनों में बदल गए। पोस्टर पुराने होने लगे और लोग पहचानना भी भूलने लगे। फिर साल बीतने लगे और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब छोड़ दीजिए, इतने साल हो गए हैं, भगवान की मर्जी समझिए। लेकिन माँ का दिल ये कैसे मान ले कि उसका बेटा कहीं नहीं है, और बाप की उम्मीद कैसे टूटे कि उसका बच्चा कभी लौटकर नहीं आएगा। हर साल की वही कहानी। हर जन्मदिन बिना केक के निकल जाता और हर नए साल में उनकी ये चाहत रहती कि काश आज अमन होता। सीता हर सुबह मंदिर जाती, रोज वही प्रार्थना करती कि भगवान, मेरा बेटा जहां भी हो उसे रास्ता दिखा देना। और वो हर शाम घर का दरवाजा कुछ देर ज्यादा खुला रखते, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद किसी दिन वही दरवाजा पर ही अमन सामने खड़ा मिलेगा। दूसरी तरफ अमन उधर किसी एक शहर में अपनी जिंदगी जी रहा था और वो अब नौजवान हो गया था। उम्र करीब 25-26 साल, लेकिन उसे अपने बचपन की पूरी याद नहीं थी। बस कुछ टूटी फूटी तस्वीरें थीं, एक स्टेशन, बहुत शोर और किसी का हाथ जो छूट गया था। उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, और अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद कुछ अजनबी लोगों ने उसकी मदद भी की थी। उन लोगों की मदद के द्वारा ही अमन पढ़ाई लिखाई करने लगा और थोड़ा बड़ा होने के बाद वो एक छोटी सी सरकारी नौकरी करने लगा, जिसमें पुरानी फाइलों का लेखा जोखा देखना होता था
और वो इसी काम से अपना खर्चा भी उठाने लग गया था। एक दिन काम करते करते उसके हाथ में एक कोई पुरानी फाइल लगी। वो इतनी पुरानी हो गई थी कि उस पर बहुत मिट्टी चढ़ गई थी और उस पर सही से दिख भी नहीं रहा था। पन्नों को पलटते पलटते एक पेज पर किसी बच्चे के गुम होने की खबर थी और उसका नाम अमन ही था। और उसने ध्यान से देखा तो उस बच्चे के पिता का नाम रमेश ही था, जो कि उसके पिता का भी नाम था। अमन को थोड़ी आशा हुई कि यही उनके पिता हो सकते हैं, क्योंकि जितना वो जानता था उतना उसमें लिखा ही हुआ था। यहां तक कि उस बच्चे की माता का नाम भी सीता था। इतना देखकर अमन उस गुम हुए बच्चे के लिखे पते पर जाने का फैसला करता है। और एक दिन वो उसी पते पर जा रहा था और वहां पहुंचने पर उसे उस पते में लिखा घर दिखा और वो उस घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। घर से 2 अंकल आंटी बाहर आए और अमन उनको एकाएक देख रहा था। और सारी घटना बताने के बाद उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। अमन की माताजी भी बहुत खुश थीं और उन्होंने भी अमन को गले से लगाया और अत्यंत खुश थीं। अगली सुबह नया साल था। सारा परिवार इकट्ठे बैठा था और नए साल की खुशी मना रहा था। ये साल उस घर के इतने सालों का दुख आज खुशियां लेकर आया था। इतने में उसकी माताजी कहती हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और उसके बाद ये साल वो अपने जीवन में हमेशा याद रखते हैं।